जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है HR ढोल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस में चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और ये देखेंगे मैग्नेट्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है ये सब चीजें मिलके। तो चलिए इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कैसे थी। तो एक ये इसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक शेपर्ड होता है, ग्रीक शेपर्ड होता है, जो कि अपनी बकरियों को चराने के लिए एक माउंटेन पे लेके जा रखा है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, उसके पास एक ना लकड़ी होती है। उस लकड़ी में जो वो नीचे का होता है वो लोहे का बना होता है, यानी कि आयरन का। तो वो क्या करता है, जो जब वो नीचे आ रहा होता है माउंटेन से, तो उसकी जो वो स्टिक थी और जो नीचे का आयरन का पार्ट था, वो जाके एक रॉक में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। वो उसे काफी कंफ्यूजन होती है कि ये ऐसे यहाँ पे क्यों चिपक रहा है। तो उसी के साथ हमें पता लगता है कि ऐसे कुछ रॉक्स और या मिनरल्स होते हैं जो कि कुछ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चिपका लेते हैं। जैसे कि उस रॉक ने उस आयरन की स्टिक को ऐसे चिपका लिया था। और आप जानकर काफी वो पता लगेगा कि मैग्नेट्स का नाम कैसे रखा गया था। वो इस शेपर्ड के नाम पे रखा गया था। शेपर्ड का नाम था मैग्नेस। तो उसी के नाम पे हमारा मैग्नेट्स का नाम रखा गया है। तो वहां से हमारी क्या थी, मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई थी। तो ये आप देख लीजिएगा, नोट्स में भी आप रखना चाहे तो रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मैग्नेट होता क्या है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोबाल्ट, निकल, आयरन, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, चिपका ले, उन्हें हम किस में क्लासिफाई करते हैं, मैग्नेट्स में। ये हो गई हमारी काफी बेसिक डेफिनेशन। तो ये जैसे हमने अभी आपको स्टोरी सुनाई, आगे वही है। वो जो मिनरल था जिसपे वो स्टिक जाके चिपकी थी, उसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। तो वहीं से हमारे मैग्नेट्स हम निकालते हैं उन ओर से। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स हम किसे कहते हैं, उसे ही कहेंगे जो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करे। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास कोबाल्ट, निकल, आयरन। तो ये ऐसे सब्सटेंस मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और नॉन मैग्नेटिक कौन से हो गए, जाहिर सी बात है कि जो अट्रैक्ट नहीं होंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाएंगे हमारे। जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, वुड, रबर, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के। हमने डेफिनेशन में भी वही लिखा है, अपने नोट्स में इन डेफिनेशन को जरूर से राइट डाउन कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करते हैं। आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा, जो छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन होता है बार मैग्नेट। एक ऐसे बार की तरह होता है, उस पे जैसे ये मान लीजिए, मैंने इसमें आपको ये शो भी कर रखा है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंडर मैग्नेट। ये मैग्नेट्स इनकी शेप्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो बार की तरह दिखता है वो बार मैग्नेट, जो हॉर्सशू यानी कि जो घोड़े का पैर होता है उसको, वो कैसा होता है, ऐसे इस मैग्नेट की तरह होता है। जैसे मैंने आपको ये इमेज में शो कर रखा है, तो इसे हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। और ये जो आपको सिलेंडर की तरह दिख रहे हैं, इन्हें हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की। द मैग्नेटिक कंपास इज ए सिंपल डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड from the ancient times by the sailors and other travelers to find directions। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो कि एशियन टाइम में से काफ़ी यूज़ किया जा रहा है सेलर से, और जो भी हमारे ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये हमारी डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। A magnetic compass is composed of a small box with a glass top and a magnetic needle which moves and indicates the direction। तो मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर यहाँ पे एक ग्लास होता है और यहाँ पे एक ये नीडल होती है जो कि हमें मूव करती है और डायरेक्शन बताती है। आगे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट एंड मैग्नेटाइट। अब बात करते हैं हम उस मिनरल की जहां से हमें मैग्नेट मिलता है। उस मिनरल और को हमने क्या नाम दिया था, मैग्नेटाइट। ये आप उसकी इमेज दे सकते हैं ताकि आपको कभी ऐसे ही मतलब और दिखे तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मैग्नेटाइट है। सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, वही बात आ गई जो हमने अभी पीछे ही पढ़ी, वो होते हैं हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक
में हो फॉर्म होते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट। तो इसमें हमारी यही बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की। ये काफ़ी मतलब आप देखे होंगे, अभी जैसे मैंने पिछले इमेज में दिखाया, बार मैग्नेट था, हॉर्सशू मैग्नेट था, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, उसमें आपने देखा होगा एक एन लिखा था, एक एस लिखा था। वो क्या होता है, वो होते हैं उसके पोल्स क्लासिफाई किए गए थे। मतलब कि जो एन है वो होता है नॉर्थ पोल, जो एस था नीचे वो होता है साउथ पोल। तो यानी दो पोल्स होते हैं। हर मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, इसे हर मैग्नेट क्या होता है, बाईपोलर होता है। और दिस कैन बी सीन बाय सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड द मैग्नेट। तो ये हम देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे ऐसे बिखेर देंगे, तो वो उसकी जो मैग्नेट की मदद से वो एक अलाइन में ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा चिपकेंगे, यहाँ पे भी ज़्यादा चिपकेंगे। तो जो यहाँ पे ज़्यादा उनकी जो डेंसिटी हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे। बाकी जगह नॉर्मल रहेंगे, मेन ज़्यादा यहाँ पे इन दो पोल्स पे चिपकेंगे। इस वजह से हम क्लासिफाई कर पाते हैं किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स। द आयरन फिलिंग्स अरेंज themselves in a pattern which is mostly dense towards the two ends of a magnet। यही जो मैंने अभी आपको समझाया वही हमने आपको नोट्स में दे रखा है, ताकि आप भी इन्हें अच्छे से याद कर सके। फिर दीज पोल्स आर कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। वही जो मैंने बताया अभी आपको, नॉर्थ और साउथ पोल हमने क्लासिफाई किया। तो यहाँ बात होती है खत्म मैग्नेट्स के पोल्स की। अब तक हमने काफ़ी चीज़ें जान ली है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब मैग्नेटिक पोल्स तो हमने देखे, अब अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के बारे में भी जान लेंगे। इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कि जैसे आपने देखा होगा, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जो आर्टिक रीजन है ऊपर का वो है नॉर्थ पोल, और जो एंटार्क्टिक रीजन है वो है साउथ पोल। बट जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो बिल्कुल इनके उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो अर्थ का साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो इनकी डायरेक्शन क्या कहते हैं, रिवर्स होती है। तो अर्थ के भी दो ही पोल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं होते, थोड़े से मतलब हटे हुए होते हैं, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली उनके अलाइन में नहीं होते, अर्थ के पोल्स के अलाइन में। तो यहाँ पे आपने जाना कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स कैसे, कहाँ होते हैं, और किस डायरेक्शन में, मतलब कैसे अर्थ के अलाइन हो रखे हैं ये। आगे बात करते हैं कि यूजिंग मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब हमने देखा था मैग्नेटिक कंपास, तो उससे हमने बात की थी कि हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब वहीं देखते हैं कि उससे हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो जो ये हमारे पास कंपास दे रखा है, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जो ये है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय अ थ्रेड, इट अलाइंस इटसेल्फ टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये हमें क्या कहता है, जब मान लीजिए एक थ्रेड है, उससे ये बार मैग्नेट हमने लटका दिया, तो ये अपने आप ही ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेगा, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन में। मतलब आप इसको ऐसे भी रखोगे ना, तो जो इसका नॉर्थ पोल होएगा, मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल, वो भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की साइड में ऐसे अपने आप घूम जाएगा, आप फ्रीली सस्पेंड करोगे जब। ट्रेवलर्स हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स फॉर एजेस टू फाइंड डायरेक्शंस। हाँ, ट्रेवलर्स काफ़ी इसे यूज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी प्राचीन समय से, अभी भी यूज़ करते हैं इसे काफ़ी। जैसे हमारे सबसे ज़्यादा ओशंस में यूज़ करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, शिप्स में होता है। अभी तो काफ़ी हाईटेक हो चुका है सब चीज़ें। तो ये हमारा बेसिक कंपास तो नहीं, बट हमारे बेसिस यही होते हैं मैग्नेटिक पोल्स। अ कंपास इज अ डिवाइस विच, हाँ ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारा कंपास क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्या आप खुद से अपना कोई मैग्नेट बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई खुद से कैसे मैग्नेट बनाएं। हाँ, तो बना सकते हैं, काफ़ी आप ये करिएगा, एक्टिविटी अपने होम में कर सकते हैं। आपके पास कोई बार मैग्नेट होगा ना, उसे आप कोई नीडल लीजिएगा पतली सी, जो हम मतलब जिससे आपकी मम्मी या दादी या कोई भी घर में सिलाई वगैरह करता है वो वाली नीडल, उसको आप रब कीजिएगा मैग्नेट के साथ। आप उसको रब करेंगे काफ़ी देर तक, और फिर उसको किसी आयरन फिलिंग्स या आयरन के टुकड़े के साथ या वापस मैग्नेट के साथ ही रखेंगे ना, तो वो अट्रैक्शन शो करेगा। यानी कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी वो रब करने से थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी है वो नीडल को पास ऑन हो चुकी है, उसके पास जा चुकी है, तो वो भी किस तरह बिहेव करने लग गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे।
वही हमने यहाँ पे समझा रखा है। और जो उसके अंदर के पार्टिकल्स थे ना नीडल के, वो सभी ऐसे छोटे छोटे बार मैग्नेट्स की तरह हो गए। तो एक एक पार्टिकल मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, जिससे वो फिर हमारा एक मैग्नेट बन गया है। तो यहाँ पे हमने जाना कि कैसे हम अपने घर पे खुद ही मैग्नेट बना सकते हैं। काफी फन एक्टिविटी है, आपको जरूर एक बार तो ट्राई करनी चाहिए। अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक कोज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक कोज क्या है मैग्नेटिज्म का। ईच पार्टिकल इन अ मैग्नेट मटेरियल बिहेव समवट लाइक अ बार मैग्नेट। जो भी पार्टिकल होता है, छोटा छोटा पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दे आर नॉर्मली अलाइंड रेंडमली विद द मटेरियल। वैसे तो वो नॉर्मली ऐसे किसी भी मतलब डायरेक्शन में ऐसे 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 अलाइन रहते हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जो इन्फ्लुएंस के कारण, उसकी वजह से उसको रखते हैं, तो वो सभी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। यानी कोई इस डायरेक्शन में था, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, बट जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को उसके कांटेक्ट में लाते हैं, वो सभी ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट है, तो सभी ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये हमने जाना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैग्नेटिज्म कैसे होता है। आई होप आप सबको ऐसे फील आ गई होगी कि कैसे छोटा छोटा पार्टिकल मैग्नेट की तरह बिहेव करके पूरा जो वो मटेरियल है मैग्नेट अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। अब बात करते हैं कि लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हमने जाना कि कोई मैग्नेट है, वो कैसे अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, क्या क्या पोल्स होते हैं, ये तो देख लिया। क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की, वो खत्म भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, वो हम यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। या तो आप जब उसे हीट करेंगे, या उसे आप हथौड़े से पीटेंगे, हैमरिंग, या आप कहीं उसे ड्रॉप कर देंगे। इन सब कारणों से मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एक तो जलाना, ऊपर से कहीं से गिरा दिया, या हथौड़े के साथ उसकी पिटाई कर दी। तो ये था हमारे कारण जिससे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है किसी भी मैग्नेट की। अब देखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है दो मैग्नेट्स के बीच में। आपने सुना ही होगा कि अट्रैक्शन किन के बीच में होता है, अपोजिट चीजों के बीच में होता है, और रिपल्शन लाइक चीजों के बीच में। ऐसे ही मैग्नेट के केस में होता है। जैसे कि जो यहाँ पे, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इसका जो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका जो साउथ पोल है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बट यहीं पे जैसे आप देखेंगे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। ऐसे ही साउथ पोल को साउथ पोल के सामने रखेंगे तो रिपेल करेंगे, ऐसे ही तो ये आपस में रिपेल करते हैं। तो ये था हमारा इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, कैसे वो रिपेल करते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इंटरेस्टिंग भी है। आप जानेंगे कि कैसे दो मैग्नेट्स के पोल्स कभी भी अलग नहीं हो सकते। वही यहाँ पे लिखा रखा है, इनसेपरेबल पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यानी कि कभी उसे आप अलग कर ही नहीं सकते। वो क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बिल्कुल ही तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। इफ यू कट अ बार मैग्नेट इन हाफ, इट फॉर्म्स फोर पोल्स, ईच हाफ हैविंग अ नॉर्थ एंड अ साउथ। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, इसको आपने बीच से ऐसे आधा कर दिया, तो ये जो आधा पार्ट है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा, जो ऊपर वाला नॉर्थ था उसी के साथ नीचे साउथ आ जाएगा, और जो नीचे वाला साउथ था उसी के साथ ऊपर नॉर्थ आ जाएगा। तो यानी आपने एक मैग्नेट को हाफ करके दो मैग्नेट्स बनाए, तो उनके पोल्स, जो हाफ हाफ पार्ट था उसमें भी दो पोल्स आ गए हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि जो मैग्नेट के पोल्स है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैग्नेट्स के बारे में आपने काफी नई चीजें जानी होंगी। आप, मैंने जो इनमें एक्टिविटी बताई हैं, आपको ये ट्राई करनी चाहिए ताकि आपको और फील आए मैग्नेट्स के बारे में। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करें वारुम क्लासेस को, देखते रहें वारुम क्लासेस। थैंक यू।